डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। दिस इज मी विजय, योर मास्टर टीचर। और बेटा आज हम बात करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर, चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हम लोग आज करने वाले हैं। इस चैप्टर के सॉल्यूशन पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो उस पर बात करते हैं। पहले कौन कौन सी ऐसी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इनिशियल लेवल पर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए x प्लस ए की पावर n का एक्सपांशन क्या होता है। ठीक है, ये सबसे बेसिक नीड है। ठीक है, और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि कई सारे बच्चों को आता होगा, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पहले से ही थ्योरी फॉर्मूले सारी चीजें आपको पहले से पता है। बट फिर भी एक बारी रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो x प्लस ए की पावर n का एक्सपांशन हो जाएगा बेटा nc0, x की पावर n, a की पावर 0 प्लस nc1, x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1। और ये सिलसिला चलता जाएगा। ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा बेटा? ncn तक जाएगा। ncn x की पावर 0 और a की पावर n तक जाएगा। ठीक है, ये बेसिक एक्सपांशन है x प्लस ए की पावर n का। ठीक है, अब इसको लेकर के कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, तो फटाफट उसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि ये nc0, nc1, nc2 से लेके ncn, ये सब क्या है? इनको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक, दूसरी बात ये कि जो फर्स्ट टर्म होती है x, उसकी हाईएस्ट पावर n से लिखना हम शुरू करते हैं। ठीक है, अगले वाले में x की पावर 1 कम हो जाती है, अगले वाले में फिर 1 कम हो जाती है, ऐसे करते करते x की लास्ट में पावर 0 चढ़ी जाती है ना। और अगर a की पावर की बात करें तो शुरू होती है 0 से ना, a की पावर 0 से शुरू होगा, फिर a की पावर 1, a की पावर 2 से होते होते a की पावर लास्ट में हाईएस्ट पावर a की पावर n बन जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। टोटल टर्म्स n प्लस 1 ओपन होती है, मतलब अगर पावर में n है तो टोटल टर्म्स n प्लस 1 ओपन होगी। ठीक, अब दूसरी नंबर पे अगर बात करें कि x माइनस ए की पावर n का एक्सपांशन क्या होता है, तो यार बहुत सिंपल सा तरीका है, ऑल्टरनेट साइन आपके यहाँ पे खुलते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा nc0, x की पावर n, a की पावर 0। अगला आपका ऑल्टरनेट साइन के हिसाब से देखें तो पहला साइन प्लस का होता है, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, ऐसे चलता जाता है। तो ये बन जाएगा nc1, x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1, और ये सिलसिला आपका चलता जाएगा। लास्ट में -1 की पावर n, ncn, x की पावर 0 और a पे पावर n चली जाएगी। ठीक है, अगेन वही बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन है, टोटल टर्म्स कितनी है, किस पे हाईएस्ट पावर चढ़ी, किस पे लोएस्ट पावर चढ़ी, और कहाँ तक आप ओपन किया, वो सारी बातें आपको पता है। ठीक है, अब नंबर 3 पे अगर बात करें, कुछ बेसिक रिजल्ट है जो आपको पता होने चाहिए कि भैया देखो nc0 और ncn दोनों का आंसर 1 होता है, nc1 का आंसर n होता है। ठीक है, कंप्लीटली ये कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट होता है वो यहाँ यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये एनसीआर का फॉर्मूला हो गया। हालांकि एनसीआर को सॉल्व करने की ट्रिक होती है, वो मैं आपको ड्यूरिंग द क्वेश्चन समझा दूंगा। इसके अलावा मिडिल टर्म का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट, अगर n इवन है तो टोटल टर्म्स ऑड खुलेगी, एक मिडिल टर्म होगी। अगर n ऑड है तो टोटल टर्म्स इवन खुलेगी, तो 2 मिडिल टर्म आएगी। ये सारी बात आपको क्लियर है। इसके अलावा एक दो चीजें और है, जैसे कि 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n के स्टैंडर्ड एक्सपांशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपको पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी सॉल्यूशन से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बारी फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए और अब कहानी शुरू करते हैं हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। तो सबसे पहला सवाल, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपको इनको एक्सपांड करना है। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस 2x की पावर 5। ठीक है, तो बेटा 1 माइनस 2x की पावर 5 को आपको एक्सपांड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। n आपका यहाँ पर कंपेयर करने पर 5 है। ठीक है, बाइनोमियल है ये, इसको एक्सपांड कर देते हैं, सीधा सीधा सा तरीका हो जाएगा। 5c0 पहले वाली टर्म की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, और बाद में 2x की पावर हो जाएगा 0। अब साइन ऑल्टरनेट चलेंगे, ध्यान रखना ना, साइन ऑल्टरनेट होगा, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। ये प्लस का है, अगला माइनस में खुलेगा। 5c1 1 की पावर 4 और 2x की पावर 1। अगला 5c2 1 की पावर 3 और 2x की पावर 2 हो जाएगा। अगला माइनस में 5c3 और 1 की पावर 5 माइनस 3 2 और 2x की पावर हो जाएगा बेटा कितना? 3। अब एक बार साइन देखते जाना ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर अगला प्लस में खुलेगा। 5c4 1 की पावर 5 माइनस 4 दैट इज 1, 2x की पावर 4 हो जाएगा। और फिर लास्ट में माइनस में खुलेगा 5c5 1 की पावर 0, 2x की पावर 5 हो जाएगा।
बस बेटा इसको अब एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 5C0 1 होता है है ना, याद रख लेना। NC0 हमेशा 1 होता है, NCN भी 1 होता है और NC1N होता है। ये तीन छोटे छोटे रिजल्ट है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक बात, आगे चले। 5C0 1 हो गया, 1 की पावर 5 1 हो गया, 2x की पावर 0 भी 1 हो गया। तो पहली स्टेप तो 1 हो जाएगी, मतलब पहला जो आपका एक्सप्रेशन है ये वाला, ये 1 दे देगा। 5C1 5 होता है, 1 की पावर कुछ भी हो भूल जाओ, इनटू में 2x आ जाएगा। ठीक। 5C2 बेटा 10 होता है ना, 5C2 10 होता है। अरे सर ये 5C2 आपने कैसे लिख दिया 10? तो ये मेरे को डायरेक्ट याद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बट आपको मैं बता देता हूँ 5C2 अगर आपको सॉल्व करना है तो जनरली बच्चा जो ना समझे वो कुछ ऐसे सॉल्व करेगा, वो ऐसे सॉल्व करेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, 5C2 आपको सॉल्व करना है तो 5 को बेटा घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार खोलो और नीचे 2 फैक्टोरियल खोल दो। ठीक है क्या? 2 फैक्टोरियल खोल दो नीचे, सबसे बेसिक तरीका होता है। 5C2 में ये जो 2 लिखा हुआ है ना, उस 5 को उतनी ही बार ओपन कर दो। यहाँ पे मान लो 3 लिखा होता तो 5 को 3 बार ओपन कर देते, और नीचे इसी 2 का है ना, इस 2 का फैक्टोरियल ओपन कर दो। तो बेटा देखो अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 2 बार कटेगा, 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने 5C2 10 लिख दिया। 1 की पावर 3 1 हो गया, 2x की पावर ये हो जाएगा, 2x की पावर 2 हो जाएगा 4x²। ठीक। 5C3 बेटा ये भी 10 होता है। ये कैसे पता चला सर 5C3 10 होता है? देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि NCR बराबर NCN-R। ठीक है, तो 5C3 कैन बी रिटर्न एज 5C5-3, और 5-3 का मतलब 2 होता है, मतलब इट कैन बी रिटर्न एज 5C2। ठीक है, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ड्यूरिंग द क्वेश्चन समझ में आता जाएगा। 5C रिटर्न हो गया 1 की पावर 2 छोड़ दो, 2x की पावर 3 हो जाएगा 8x³। फिर अगला वाला प्लस में 5C4 बेटा 5C4 5 होता है, 5C4 कैन बी रिटर्न एज 5C1, तो ये 5 हो गया। 1 की पावर 1 1 हो गया, और 2x की पावर हो जाएगा 16x की पावर 4। लास्ट वाला हो जाएगा 5C5। देखो वहां से NCN, ये रहा NCN 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 1 की पावर 0 1 हो गया, 2x की पावर 5 हो जाएगा 32x की पावर 5 हो गया। ठीक, बस इसको सॉल्व करते हैं। पहली टर्म तो 1 थी, माइनस 5 2 10x हो जाएगा, 10 चौके 40x², ये जाएगा 40x²। फिर 10 8 80, माइनस का 80x³। फर्दर हो जाएगा 16 5 16 5 80, तो 80x की पावर 4, और लास्ट में हो जाएगा 32x की पावर 5, माइनस में 32x की पावर 5, और यही हमारा एक्सप्रेशन है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमने एक्सपांड कर दिया पहले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलें। अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 2/x - x/2 की होल पावर 5 को एक्सपांड करना है। ठीक, आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो ये खुल जाएगा बेटा। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि n 5 है बेटा, यहाँ पे n 5 है ना, तो टोटल 6 टर्म्स ओपन होगी। ये बेसिक बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली टर्म हो जाएगी 5C0 2/x की पावर 5, और माइनस, अच्छा ऑल्टरनेट साइन चलेंगे यहाँ पे, तो माइनस का लफड़ा अपन पहले से ही क्लियर कर देते हैं, प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा x/2 की पावर 0 लिखो। अगली वाली टर्म माइनस में खुलेगी 5C1 2/x की पावर कितना बेटा 5 - 1 दैट इज 4, और x/2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला हो जाएगा प्लस में 5C2 2/x की पावर 3, और x/2 की पावर कितना 2 हो जाएगा। फर्दर 5C3 2/x की पावर 5 - 3 दैट इज 2, और x/2 की होल पावर 3 हो जाएगा। प्लस 5C4, ध्यान से समझना, 5C4 फर्स्ट वाली टर्म 2/x उसकी होल पावर 1 हो जाएगा, और x/2 की होल पावर 4 हो जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा माइनस का 5C5 2/x की पावर 0, और x/2 की पावर 5 चला जाएगा। ठीक, बस अब सॉल्व कर लो 1 बाय 1। 5C0 1 होता है बेटा, 2/x की पावर 5 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 अपॉन x की पावर 5, तो बेटा ये 2 की पावर 5 है, सॉरी 32 हो जाएगा। पावर वाला 5 मैंने यहाँ लिख दिया है ना, 32 अपॉन x की पावर 5, x/2 की पावर 0 1 हो गया। तो ये पहला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा आपका 32/x की पावर 5 हो गया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। 5C1 5 होता है, माइनस का 5 इंटू 2 की पावर 4 16, और x की पावर 4 यहाँ आ जाएगा, इंटू x/2 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप्स बढ़ा लेते हैं। 5C2 10 होता है बेटा, इंटू 2 की पावर 3
8 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय 4। क्लियर बात? आगे चलें, अगली वाली टर्म यहाँ से 5c3 10 होता है अगेन, तो माइनस का ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से समझना, 2 की पावर 2 बाय एक्स की पावर 2 मतलब 4 बाय एक्स स्क्वायर, 4 बाय एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब बाय 8 हो जाएगा। चेक करो, देखो यहाँ से एक्स क्यूब बाय 8 आ गया। अगेन लास्ट में अगर इधर बात करें सेकंड लास्ट टर्म 5c4 5 होता है, ये 2 बाय एक्स एज इट इज इंटू ये एक्स की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 मतलब एक्स की पावर 4 अपॉन 16 हो जाएगा। लास्ट टर्म की अगर बात करें 5c5 1 2 की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 0 1 हो गया, ये दोनों 1 हो गए, सीधा सीधा ये एक्स की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 मतलब 32 खुलेगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कौन किससे कट रहा है एक बार देखो यहाँ पे। अच्छा चलो लिखते भी चलते हैं, तो ये 32 अपॉन एक्स की पावर 5 तो बेटा एज इट इज रहेगा, माइनस, अब देखो यहाँ 2 से ये 8 बार कटेगा और एक्स से यहाँ एक्स की एक पावर कट जाएगी, तो 8 पंजा 40 और नीचे एक्स क्यूब, तो 40 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ, प्लस ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटा, एक्स बचा, 4 से ये 2 बार कटेगा, 10 2 20 20 बाय एक्स आ जाएगा, 20 बाय एक्स। अगला माइनस में ध्यान से देखना वापस से, 4 2 8 और 2 5 ठीक है, और एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटा, ऊपर एक्स बचा, तो ये माइनस का 5x बच गया सीधा सीधा। अगली टर्म प्लस में खुलेगी, ध्यान से देखो अगला, 2 8 यहाँ एक्स क्यूब बचेगा, तो 5x क्यूब अपॉन 8 आ जाएगा, 5x क्यूब डिवाइडेड बाय 8। लास्ट टर्म की अगर बात करें तो वो तो बेचारा सीधा साधा से x की पावर 5 अपॉन था, उसमें कोई काटा कुटा नहीं है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपने एक्सपांड कर दिया है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ठीक, क्लियर बात? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसको एक्सपांड करना है। देखो n यहाँ पर 6 है, तो टोटल 7 टर्म्स खुलेगी, है ना, टोटल 7 टर्म्स खुलेगी, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आपको एक्सपांड तो करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, हम शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन है बेसिक से चल रहे हैं, तो सारी चीजें हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो बेटा ये हो जाएगा 6c0 2x की पावर 6 और इसके बगल वाले की पावर 0 भूल जाओ, साइन ऑल्टरनेट चलेंगे। याद रखो हमेशा जब भी x प्लस a की पावर n को आप ओपन कर रहे हैं तो सारे टर्म्स के बीच में साइन पॉजिटिव चलता है, बट अगर x माइनस a की पावर n आप ओपन करते हैं तो साइन ऑल्टरनेट होते हैं, मतलब प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता है। ठीक बात, तो बस इसमें ऑल्टरनेट साइन चलेंगे। अब 6c1 2x की पावर कितना हो जाएगा 5 और 3 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 6c2 2x की पावर 4 3 की पावर 2 माइनस 6c3 2x की पावर 3 और 3 की पावर 3। कहीं कुछ गलती हो तो बता देना, ठीक है, मेरे ख्याल से सब सही चल रहा है। माइनस 6c4 2x की पावर 2 और अगला टर्म कौन है 3 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 6c5 2x की पावर 1 और 3 की पावर 5 माइनस 6c6 2x की पावर 0 और 3 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, अब कैलकुलेशन करते हैं। 6c01 2 की पावर 6 64 x की पावर 6 हो जाएगा, पहली स्टेप में 64 x की पावर 6 आ जाएगा। ठीक बात, 6c1 बेटा 6 होता है इंटू 2 की पावर 5 32 x की पावर 5 हो जाएगा टोटल, और इंटू में 3 यहाँ पे चल रहा है, इंटू में 3 चल रहा था। 6c2 की अगर बात करें तो 6c2 कैन बी रिटर्न है 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 से ये 3 बार कटेगा, 5 दिया 15, ठीक है, तो हो जाएगा 15, ये वाली वैल्यू 15 हो गई, 2 की घात 4 16, 16 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 दैट इज 9, ठीक है, 3 की पावर 2 9 हो गया। आगे चलें, अरे 6c3, अब अगले वाले में 6c3 सॉल्व करना है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, 5 4 जा 20, तो 6c3 20 होता है बेटा, ठीक है, ये 20 हो गया। 2 की पावर 3 एक्स की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8x क्यूब इंटू 3 की पावर 3 मतलब 27। ठीक बात, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। 64 इज इक्वल टू 62, तो 62 का वैल्यू कितना था बेटा, ये रहा, 62 का वैल्यू था 15, तो ये 15 ही हो जाएगा, 64 15 हो जाएगा, 2 की पावर 2 एक्स की पावर 2 मतलब 4x स्क्वायर, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, लास्ट में वहाँ 81 हो गया।
अब 65 की बात करते हैं। 65 6 होता है बेटा, 65 कैन बी रिटर्न 6C1। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, NCR बराबर NC n-R, ये फॉर्मूला। 2 की पावर 1 3 की पावर 5, तो 2 की पावर 1 तो 2 ही हो जाएगा, x की पावर 1 3 की पावर 5 कितना जाएगा? 243 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 81 3 जा, और बस 66 1 हो गया, 2x की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा? माइनस में देखो 3 की पावर 6 हो जाएगा 243 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 तिया 9 4 तिया 12, 729 हो जाएगा। लास्ट टर्म हमारी 729 हो गई। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 64 x की पावर 6 एज इट इज। अब यहाँ पे 6 तिया 18 और 32 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बट, है ना, 18 दूना 36 का 6 हासिल 3, 18 तिया 54 55 56 57, तो 576 x की पावर 5 हो जाएगा, 576 x की पावर 5। अगेन कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स कैलकुलेशन में होगी तो आप मेरे को ठीक कर देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला है, बता देना। आगे चलें, आगे चलते हैं। 15 इंटू 16 इंटू 9, तो भैया अब इसको थोड़ा सा 15 9 जा 135, तो 135 इंटू 16 करते हैं अब, तो कितना हो जाएगा? 16 पंजा 80, 16 तिया 48, 48 और 8 56, 5 बचेगा केरी में, 16 एकम 16 और 5 21, तो 2160 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू 2160 x की पावर 4 हो जाएगी, 2160 x की पावर 4। फिर माइनस 8 दूना 16, 160 और 27, 160 का 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, 160 का 27 से मल्टीप्लाई, तो जीरो के साथ तो बेटा जीरो ही रहेगा। एक मिनट, यहाँ कुछ गलती कर दी, ठीक है। और 6 7 42 की 2 4, 7 एकम 7 और 4 11। इसमें मुझे लग रहा है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा, डायरेक्ट हमें पता होता तो सही रहता। 2 इसका 0, 6 दूना 12, 2 एकम 2 और 1 3, तो 0 2 2 और 1 3 4, 4320 है ना। तो ये एक्सप्रेशन पूरा 4320 हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस का 4320 एक्स क्यूब, एक्स की पावर कम होती चल रही, 6 से चालू हुई, पावर कम होती चली गई। 15 चौके 60, 60 और 81, 81 सिक्सा कर देते हैं, 6 कम 6 8 छंगे 48, 4860, तो माइनस का 4860 एक्स की पावर 2 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस में होगा प्लस में होगा? ये माइनस में, अच्छा ये माइनस माइनस क्यों लगातार चल रहा है बेटा? प्लस माइनस, ये प्लस में बेटा, फिर ये माइनस में और लास्ट वाला प्लस में। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक बार देखो वापस से, कुछ गड़बड़ हो गया हमसे यहाँ, साइन में कुछ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस होगा बेटा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, है ना। ये छोटी मोटी गलतियां हैं, ये सुधार लेनी है हमको। ये प्लस में है, प्लस माइनस प्लस, अगला वाला माइनस में होगा, ठीक है, ये वाला माइनस में। तो 6 दूना 12, 12 का 243 से मल्टीप्लाई करा, 12 तिया 36 का 6, 12 चौके 48, 49 50 51, 51 का 1, 5 आया केरी, 12 दूना 24 और 5 29, तो 2916 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में होगा लेकिन, माइनस का 2916 और x की पावर 1 हो जाएगा। अगला वाला प्लस में 729 बेचारा चल ही रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक बेटा। कैलकुलेशन इसमें ठीक ठाक हो गई, अपना टाइम काफ़ी सारा वेस्ट हो गया, बट अब क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, आ जाओ। कहता है इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करना है, तो 5C0 x/3 की पावर 5 और बगल वाले की पावर 0। अब यहाँ सारे प्लस में चलेंगे क्योंकि x + a की पावर n का एक्सपांशन है ना, सारे प्लस में खुलेंगे, ठीक। अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 5C1 x/3 की पावर 1 और 1/x की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 5C2 x/3 की पावर 5 - 2 दैट इज 3, 1/x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 5C3, कुछ गड़बड़ है, 5C0 5C1 5C2 ऐसा ही है बिल्कुल, है ना, x/3 की पावर 2 1/x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 5C4 x/3 की पावर 1 और 1/x की पावर 4, लास्ट 5C5 x/3 की पावर 0 और 1/x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक बात। फटाफट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5C0 1 x की पावर 5/3 की पावर 5, तो बेटा ये बन जाएगा x की पावर 5/243, प्लस 5C1 5 हो गया, तो 5 अच्छा x से x कैंसिल हो गया, तो ये 5/3 बन गया सीधा सीधा, 5/3, ठीक है।
कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ हमने किया है बेटा ना, बहुत बड़ा चमत्कार हमने कर दिया। यहाँ पावर 4 है ना, पावर 4 है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब अपॉन नीचे 3, यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा। अच्छा एक्स क्यूब भी नहीं, हाँ हाँ एक्स क्यूब हो जाएगा ना, सही है एक्स क्यूब। ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है ना कैलकुलेशन में। 5c2 10 हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स/3 बचेगा सीधा सीधा, प्लस 5c3 फिर से 10 हो गया, और एक्स स्क्वायर से नीचे वाला एक्स क्यूब, तो 10/3x है ना, तो 10/3x यहाँ ऐसा कुछ आ जाएगा, प्लस 5c4 5 हो गया, यहाँ x की पावर 3 बचा, तो 5/3x3, 5/3x3, ठीक है, प्लस 5c5 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1/x की पावर 5 बचा। तो थोड़ा कई बार क्या होता है ना, जल्दबाजी में हम लोग फटाफट कैलकुलेशन खत्म करने के चक्कर में बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। ठीक है, मेरे को अलाउ है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैं एग्जाम लिखने तो जाऊँगा नहीं, आपको लिखने जाना है। ठीक है, आगे चलें। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एक्सपांशन हमें करना है, इसके बाद हम वेराइटी चेंज कर देंगे। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6c0 एक्स की पावर 6 1/x की पावर 0, ये सारे प्लस में खुलेंगे, 6c1 एक्स की पावर 5 1/x की पावर 1, प्लस 6c2 एक्स की पावर 4 1/x की पावर 2, प्लस 6c3 एक्स की पावर 3 1/x की पावर 3, प्लस 6c4 एक्स की पावर 2 1/x की पावर 4। आई बात समझ में, सबको समझ में आ रहा है ना? बताते जाना भैया। 6c5 एक्स की पावर 1 1/x की पावर 5, प्लस 6c6 एक्स की पावर 0 और 1/x की पावर 6 हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 6c01 इसकी वैल्यू टोटल x की पावर 6 बनेंगे, यहाँ x की पावर 6 आ जाएगा, प्लस 6c1 6 हो जाएगा, यहाँ x से x एक पावर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6x की पावर 4, प्लस 6c2 15 होता है बेटा, ये एक्स स्क्वायर से x की पावर 4 की 2 पावर कट गई, तो ये 15x स्क्वायर बचेगा। ठीक बात। 6c3 आपका कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1 है ना, ये कैंसिल, तो 20 हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब पूरा ही कट गया, तो 20 हो जाएगा। ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इस पर भी बात करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे अभी इसके। 6c4 62 के बराबर है, तो ये 15 ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4, तो नीचे एक्स की पावर 2 बचेगा, प्लस 6c5 6 हो गया, नीचे एक्स की पावर 4 बचा, तो 6/x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 6c6 1 ये 1 और ये सीधा सीधा 1/x की पावर 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे एक्सपांशन पर बेस्ड है, ये सारे खत्म हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इवेल्युएट करना है, तो 96 की होल पावर 3 है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना हम लोग मैनिपुलेशन लगाते हैं, मतलब 96 की पावर 3 को बाइनोमियल एक्सपांशन से सॉल्व करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये दो टर्म का सम या डिफरेंस बन जाए और उसकी पावर फिर हम n को सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 - 4 की होल पावर 3। ऐसा लिख दोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, और 10 की पावर की एंट्री हो जाएगी तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। कोई बच्चा सोच रहा है सर 90 + 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो टफ कैलकुलेशन से बचने के लिए कुछ इस तरह के मैनिपुलेशन लगाओ, ज़्यादा बेटर है ना, 10 की पावर वाले। अब इसमें x - a की पावर n लगा दो सीधा सीधा, तो जाएगा nc0, आगे वाले की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, और पीछे वाले की पावर 0, भूल जाओ। ऑल्टरनेट साइन चलेंगे बेटा ना, 3c1 100 की पावर 2 4 की पावर 1, प्लस 3c2 100 की पावर 3 और 2 का डिफरेंस 1, और 4 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस, फिर अगला प्लस, फिर अगला माइनस में खुलेगा। 3c3 100 की पावर 0 और 4 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, बस सोल्व कर लो। 3c0 1 हो गया बेटा, 100 की पावर 3 बचेगा, सिंपल। यहाँ पे 3c1 3 होता है, यहाँ इंटू में 4 इंटू में 100 की पावर 2 बचेगा, प्लस 3c2 3 हो जाएगा, इंटू 100 इंटू 4 की पावर 2 16। अभी थोड़ा ब्रैकेट लगाते चलो इन पे, है ना, क्योंकि यहाँ टर्म्स बहुत सारी क्रिएट हो रही है। माइनस 3c3 1 हो जाएगा, 4 की पावर थी 4 चौके 16 चौके 64 64 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये पूरा आपको सॉल्व करना है। तो बेटा 100 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 6 हो जाए टोटल, 10 की पावर कितना हो गया टोटल, 6 हो गया। ठीक है, अब अगर दूसरे नंबर पे बात करें, ध्यान से देखो, यहाँ 4 तिया 12, किधर गया पॉइंटर,
हो जाएगा माइनस का 12 और 100 की पावर 2 मतलब 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 16×48 इंटू 10 की पावर 2 हो गया, 100 को 10 की पावर 2 लिख दिया, माइनस का 64, ठीक बात। अब थोड़ा समझदारी से कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक में 10 की पावर 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 10 की पावर 2 माइनस का 12, ठीक। ये तो बेचारा सिंपल सा है, 4800 माइनस का 64। थोड़ा कैलकुलेशन समझदारी से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, राइट। अब 100 की सॉरी 10 की पावर 2 हो जाएगा बेटा, 100 में से 12 माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से 10 में से 2 होगा तो 8, ये 88 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 88 और 10 की पावर 4 मतलब 4 जीरो लगा दो यहाँ पे, प्लस 4800 माइनस का 64, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा इत्मीनान से सॉल्व करें। 88 4 बार जीरो, इधर चलते हैं, 88 4 जीरो है पीछे, और ये 4800 है यहाँ पे ना, 4 यहाँ 1 मिनट होगा, 4800 है ना, यहाँ से लिखेंगे 4800, ठीक है, 4800, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, है ना, फिर 64 माइनस कर देंगे, तो बेटा ऐड करोगे तो 0 0 ऐड हो गया, यहाँ 48 हो जाएगा, ये 88 एज इट इज। अब इसमें से 64 माइनस किया तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से जाएगा तो 3, इधर 7, इधर 4, 88, तो 884736 है ना, 884736 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक बात, सबको समझ में आ गया। आ जाओ बेटा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 102 की पावर 5, तो बेटा इसको लिखो आप 100 प्लस 2 की होल पावर 5, ऐसा लिख करके फिर एक्सपांड करना पड़ेगा। उसने क्लियर बोला है यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, तो अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हैं कि सर मैं इसको सीधा सीधा 102 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कर रहा है ना, आपको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना है, तो बाइनोमियल टर्म बना के दिखानी पड़ेगी पहले, ठीक। अब इसको एक्सपांड करेंगे, हो जाएगा 5c0 100 की पावर 5 और 2 की पावर 0 प्लस 5c1 100 की पावर 4 2 की पावर 1 प्लस 5c2 100 की पावर 3 2 की पावर 2 प्लस 5c3 100 की पावर 2 2 की पावर 3 प्लस 5c4 100 की पावर 1 2 की पावर 4 एंड द लास्ट वन इज 5c5 100 की पावर 0 2 की पावर 5, ठीक। सॉल्व करते वन बाय वन, 5c0 तो 1 ही हो गया, यहाँ सीधा 10 की पावर 10 हो गया, ठीक है। 100 कैन बी रिटर्न एज 10 स्क्वायर, देखो इधर 100 की पावर 5 है मेरे पास, 100 कैन बी रिटर्न एज 10 स्क्वायर, तो इसकी पावर 5 हो जाएगा, x की पावर m की पावर n, x की पावर mn, तो 10 की पावर 10 हो गया, प्लस 5c1 बेटा 5 हो जाएगा, और इंटू में ये हो जाएगा 10 की पावर कितना 8 इंटू में 2, प्लस 5c2 10 होता है बेटा, देखो बार बार यूज हो रहा है ये, 10 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 5c3 10 हो गया, अगेन 10 की पावर ये 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट अगर बात करें 5c4 5, 10 की पावर ये 2 है, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 5c5 1 हो गया, 10 की पावर 100 की पावर 0 1 हो गया, 5 की पावर 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, ठीक बात। अब बस इसको सॉल्व कर लो बेटा, 10 की पावर 10 और ये सब मिला जुला करके आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 11040। अब मैंने कैलकुलेट कर लिया है पहले से, है ना, तो मैं आपका थोड़ा समय बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। 11040 808032 808032। अब ये इतना बड़ा कैलकुलेशन अभी मैं यहाँ करूँगा तो आपके बिना मतलब 5 मिनट चले जाएंगे, तो बेटर है कि आप वीडियो पॉज करके ये कैलकुलेशन खुद से करें और एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लें, ठीक। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 101 की होल पावर 4 क्या होगा। ये बड़ा आसान है, इसको लिखो आप 100 प्लस 1 की होल पावर कितना 4, ऐसा लिख के आप इसको एक्सपांड कर दो, तो ये जाएगा 4c0 100 की पावर 4 1 की पावर 0, 4c1 100 की पावर 3 1 की पावर 1 ही हो जाएगा, 1 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4c2 100 की पावर 2 1 की पावर 2, उसको 1 की पावर को मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, है ना, वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है लिखना, उसको 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई सेंस नहीं है। 4c3 100 की पावर 1 और 1 की पावर भूल जाओ, फिर 4c4 100 की पावर 0 और 1 की पावर भी 0, सॉरी 1 की पावर 4 सॉरी, है ना। बस इसको सॉल्व कर लो, ये सीधा सीधा 10 की पावर 8 हो गया यहाँ पे, 4c1 4 हो गया, ये 10 की पावर 6 हो गया,
4c2 कितना होता है, 4c2 का मतलब 4×3/2/1, तो ये 6 हो जाएगा। तो 6×10⁴, तो ब्रैकेट में लिखते चलो इनको सब, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते चलो। 4c3 बेटा 4 हो जाएगा, 4×100, ये लास्ट वाला तो 1 ही बन जाएगा। अब अगेन मैं आपका समय बचाऊंगा, क्योंकि बिना मतलब के आपका टाइम वेस्ट करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। 10 40 60 40 1, वाह वाह, 10 40 60 40 और 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगेन आई विल रिकमेंड यू कि आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, इन कैलकुलेशन को अच्छे खासे तरीके से कैलकुलेट करो आराम से, ठीक है, और फिर क्रॉस चेक कर लेना आंसर कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक बात, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 की पावर 5, ये बड़ा आसान है। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिख दो 100 - 1 की होल पावर 5। 99 कैन बी रिटन एज 100 - 1। साइन ऑल्टरनेट खुलेंगे, 6 टर्म्स खुलेंगी, लिख देते हैं 1 बाय 1 सारी, ठीक है। तो 5c0 100 की पावर 5 1 की पावर 0 माइनस 5c1 100 की पावर 4 1 की पावर 1, फिर माइनस में 5c2 100 की पावर 3, ठीक है, कुछ गड़बड़ है नहीं, सही है ना। 5c2 100 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, तो 5 - 2 3 हो गया। 1 की पावर 2, 1 की पावर मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये 5 है यहाँ पे, प्लस 5c3 100 की पावर 2 1 की पावर 3, अगला वाला माइनस में होगा बेटा, है ना, माइनस, एक बार चेक कर लो, प्लस माइनस, यहाँ प्लस, फिर गड़बड़ हो गया, प्लस माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस और ये प्लस में होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें क्रॉस चेक करते चलो, बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करेंगे कि यार मैंने तो सही किया, कहाँ गड़बड़ हो गई, तो पहले से चेक करते चलो, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 5c4 100 की पावर 1 1 की पावर लिख नहीं रहा हूँ, 5c5 100 की पावर 0 और 1 की पावर 5, ठीक है। बस इसको सॉल्व करते हैं। 5c0 बेटा आपका 1 हो जाएगा, 100 की पावर 5 मतलब ये 10 की पावर 10 हो जाएगा, माइनस 5c1 5 हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक, प्लस 5c2 10 हो जाएगा, और 100 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 6 हो जाएगा, 5c3 अगेन 10 हो गया, माइनस में यहाँ पे, है ना, और 100 की पावर ये हो जाएगा टोटल 10 की पावर 4, 5c4 1 हो गया बेटा, सॉरी 1 नहीं सॉरी 5c4 5 हो गया, 5×100 माइनस लास्ट वाली टर्म की जगह है ये 1 ये 1 ये 1, ये पूरा ही 1 हो जाएगा, लास्ट वाली टर्म 1 हो जाएगी, थोड़ा आगे चला गया। बस इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 950990, ठीक है, 9900, मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है बेटा, ठीक है, और 499 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को मैं यहाँ कर तो दूंगा, लेकिन आपका टाइम कितना वेस्ट होगा, तो बेटर वे है ये, आप इस तरीके से वीडियो को पॉज करें, फटाफट इनको कैलकुलेट कर लें और आंसर क्रॉस चेक कर लें। ठीक बात, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, इन दोनों में से कौन बड़ा है वो हमें बताना है। तो एक नंबर है हमारे पास 1.1 की होल पावर में 1 2 3 4 जीरो है ना, 4 जीरो यहाँ पे, 10,000, 1.1 की पावर 10,000 और उधर 1,000, तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो 1,000 के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करना है, उसको रहने दो, बस इसमें आप बाइनोमियल थ्योरम सोच लो, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दो एक बार। तो 1.1 कैन बी रिटन एज 1 + 0.1 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 10,000, बस इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 10,000c0 और 1 की पावर कितना 10,000 और 0.1 की पावर 0, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ जो भी पावर होगी वो 1 ही बनेगी। अगला 1,000 नहीं 10,000c1, ध्यान से समझना, 10,000c1 1 की पावर भूल जाओ, 0.1 की पावर 1, प्लस इस तरीके से ये चलता जाएगा, बहुत सारी टर्म खुलेंगी ऐसे तो, ठीक है, 10,000 10,000, ठीक है, 1 की पावर और उसके 1 की पावर तो भूल जाओ, 0.1 की पावर यहाँ पे 10,000 लगा दो, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 1, ये 0.1 की, ये पूरा ही 1 बन गया, प्लस 1,000, अरे 1,000 नहीं 10,000c1 मतलब ये 10,000 इंटू 0.1 मतलब 1/10, ठीक है, और अगला वाला 10,000c2 खुलेगा, तो अगले वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10,000 इंटू 10,000 - 1
मतलब 9999 ऐसा कुछ, और डिवाइडेड बाय कितना 2 × 1, और वही 0.1 की पावर 2, मतलब ये 1/10 × 10 हो जाएगा, और ये सिलसिला बेटा चलता जाएगा, डैश डैश डैश। अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि बेटा यहाँ पर आपका एक 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये 1000 बचा। अब 1000 में 1 ऐड हो रहा है और बाकी का ये पूरा मलबा पीछे का ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये 1000 से बड़ा नंबर है, वो नंबर 1000 है और ये नंबर 1000 से बड़ा आ रहा है। तो हम लोग क्लियरली यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 1.1 की होल पावर 10,000 जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 1000। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट निकल के आया। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको वहां पर भी एग्जाम में दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, ये सॉल्यूशन रह गया यहाँ पे, आराम से आप सोच सकते हैं कि ये आपका 1000 है, उसमें 1 ऐड किया तो खुद ही 1000 से बड़ा हो गया, पीछे का ये भी तो ऐड होगा ना, ये भी कुछ ना कुछ दे रहा होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब फाइंड दिस एंड हेंस इवेल्युएट दिस, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक अच्छा थॉट दे के जाते हैं। तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको इवेल्युएट करेंगे। इसको फाइंड करने के पीछे रीजन ये है कि आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन आधी हो जाती है कई बार। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है, तो असर्शन रीजन में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना कि असर्शन रीजन में ये रीजन बनेगा और ये असर्शन बनेगा, तो रीजन कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन बन जाएगा उसका। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस में a माइनस बी की होल पावर 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको थॉट दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, उस थॉट के मुताबिक हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा आपके लिए, है ना, टोटल 8 टर्म इसकी लिखूंगा, 8 इसकी लिखूंगा, फिर काटा पीटा करूंगा, तो बेटर है कि मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं। देखो दोनों की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है और होल माइनस बीच में लगा हुआ है, पावर भी दोनों की सेम है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल खुलेंगे। तो मैं आपको थोड़ा थॉट देता हूँ कि सपोज इसको जब ओपन करेंगे ना, तो फर्स्ट टर्म खुलेगी, फिर सेकंड टर्म खुलेगी, फिर थर्ड टर्म खुलेगी, ऐसे ही फोर्थ टर्म खुलेगी और फिफ्थ टर्म यहाँ पे खुलेगी, जो भी खुलेगी वो खुल जाएगी। फिर माइनस, सेंटर में माइनस है बेटा, सेंटर में क्या है, ये वाला माइनस सेंटर में लगा दिया वापस। अब इस तरफ जो टर्म खुलेंगी ना, वो जो टर्म खुलेंगी वो ऑल्टरनेट साइन में खुलेगी, यस और नो, यस सर, ऑल्टरनेट खुलेगी। तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म फिर पॉजिटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव और फिफ्थ टर्म फिर से पॉजिटिव खुल जाएगी, टोटल टर्म 5 खुलेगी। अब आप एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो आपको ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए अब तक, कि सर जब ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये ऑड प्लेस वाली जितनी भी टर्म्स हैं, ऑड प्लेस वाली, ये कटने लगेगी। ठीक है, मतलब ये T1 फिर आपका T3 है ना, जब माइनस अंदर खुलेगा तो ये T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T3 से T3 कैंसिल हो जाएगा, इधर T5 से T5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपकी 3 टर्म्स कैंसिल हो गई, जो बच गई वो आपकी ऐड हो जाएंगी। देखो क्या क्या बचा, T2 प्लस T4 बचा इधर, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अगेन ये T2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और T4 फिर से पॉजिटिव, तो यहाँ पे फिर से T2 और T4 बचा। तो आप ध्यान से देखो, T2 2 बार ऐड हो रहा है और T4 भी 2 बार ऐड हो रहा है, तो T2 और T4 2 बार ऐड हो गया, मतलब अल्टीमेटली आपको इसमें सेकेंड और फोर्थ टर्म ओपन करनी है, मतलब वो आपको सॉल्व कर लेनी है, बाकी सब कैंसिल हो गई, भूल जाओ उसको। तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T2, T2 क्या हो जाएगा इसका, ये जाएगा 4C1 a की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3 b की पावर 1। T4 की बात करें तो ये बन जाएगा 4C3 a की पावर 1 और b की पावर 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। बस ये सॉल्व कर लेना है आपको सीधा सीधा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इधर लिख देते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 4C1 का मतलब 4 और a क्यूब b हो जाएगा, प्लस 4C3 वापस से 4 हो गया ना, ये 4 टाइम्स ऑफ a b क्यूब हो जाएगा, और दोनों में से 4 कॉमन ले लिया अंदर, या 4ab कॉमन ले लो पूरे में, 4 टाइम्स ऑफ ab कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा, अंदर जब बाहर आप 4ab कॉमन ले लो 4 2 8ab हो जाएगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस यहाँ से b स्क्वायर बचेगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना आराम से। ठीक है, a क्यूब b a b क्यूब, हाँ एकदम सही है। ये हो गया इसका थॉट प्रोसेस। अब ये जो थॉट प्रोसेस मैंने आपको दिया है ना, यही थॉट प्रोसेस वहां पे लगाना है, तो वहां लगाते हैं, आ जाओ। तो जब आप इसको ओपन करोगे, देखो इसमें a ये है और b ये है, तो a भी तो दोनों का सेम ही है, a भी दोनों का सेम ही है ना, तो क्यों ना मैं आपके लिए थोड़ा डायरेक्ट कर दूं कि सर वो जो रिजल्ट आ गया इसी रिजल्ट को इस्तेमाल कर लो सीधा सीधा। तो बेटा जब आप इसको ओपन करोगे, मैं चलो एक थॉट देता हूं पहले, जब ओपन करोगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म सारी पॉजिटिव खुलेंगी,
बीच में माइनस का साइन है, फिर उसमें भी 5 टर्म इस तरीके से खुलेगी, लेकिन ऑल्टरनेट साइन के साथ खुलेगी, ठीक है। प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, ये खुल गई, ठीक। अब देखो कौन किससे कट रहा है, जो कट रहा है उसको फटाफट काट दो। तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T3 से T3 कैंसिल हो जाएगा, T5 से T5 कैंसिल हो जाएगा, T2 दो बार बचेगा और T4 भी दो बार बचेगा, दोनों को ऐड कर लो, ठीक। तो 2 टाइम्स ऑफ T2 लिखना है, तो T2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4C1 रूट 3 की पावर कितना 4 माइनस 1 मतलब 3 और रूट 2 की पावर कितना 1। T4 की बात करें तो 4C3 रूट 3 की पावर 4 माइनस 3 का डिफरेंस 1 और रूट 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक बात। बस इसको सॉल्व करना है, किधर गया, हाँ, तो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4C1 का मतलब 4 रूट 3 की पावर 3 मतलब ये हो जाएगा 3 रूट 3 और इंटू में रूट 2 एज इट इज, प्लस 4C3 अगेन 4 हो जाएगा, रूट 3 एज इट इज, रूट 2 की पावर 3 मतलब 2 रूट 2 हो जाएगा। पूरे में से 4 बाहर आ जाएगा, बाहर पहले से 2 लिखा हुआ है, पूरे में से एक रूट 3 कॉमन आ रहा है, एक रूट 2 कॉमन आ रहा है। अब अंदर क्या बचा, देखो ये 4 बाहर आ गया, रूट 3 बाहर, रूट 2 बाहर, तो यहाँ 3 बचेगा, प्लस रूट 3 बाहर आ गया, रूट 2 बाहर आ गया तो 2 बचा, 4 2 जा, अच्छा 4 भी बाहर आ गया तो 2 बचेगा यहाँ पे, सिंपल। अब बस मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, ये 5 मल्टीप्लाई में बेटा तो 40 रूट 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 40 रूट 6, है ना। रूट 2 इंटू रूट 3 मिलके रूट 6 हो गया, तो 40 रूट 6 यहाँ से आता है कि नहीं आता है, यहाँ पे a को उठा के रख दो, कितना रूट 3 है ना, तो 8 इंटू रूट 3 बी रूट 2 और रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 8 5 जा 40 और रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 ये रूट 6 हो गया, है ना, मजेदार। तो भैया ये सिंपल है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसमें पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में बेटा आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा ना, आप सोच रहे हैं कि सर मैंने ये पैटर्न बना दिया और मैं सिर्फ इतना लिख के आ गया था, तो बोर्ड एग्जाम में नंबर शायद ना दे आपका, जो 11th क्लास में जो भी स्कूल में आप पढ़ते हैं वो मास्टर अगर खड़ूस निकला तो शायद नंबर ना दे, ठीक है। तो बेटर है कि आप इस तरीके से पूरा लिखें जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया आपको, ठीक बात। आगे चलें, अब अगला क्वेश्चन, ये फाइंड दिस प्लस दिस एंड हैंड अदरवाइज इवेलुएट, ये तो वही क्वेश्चन हो गया पिछले जैसे ही क्वेश्चन हो गया। तो करते हैं, पहले x प्लस 1 की पावर 6, फिर सॉरी x प्लस 1 है, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 को इवेल्युएट करते हैं। अगेन देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, दोनों टर्म्स में माइनस का साइन है और यहाँ होल प्लस है, तो पहले इसको इन जनरल थोड़ा थॉट प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें 7 टर्म खुलेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये हमारी 7 टर्म खुल गई यहाँ पे, ठीक। बीच में प्लस का साइन है, हालांकि ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, बट ठीक है लगा देते हैं। अब यहाँ पे ये सारी टर्म ऑल्टरनेट साइन में खुलेगी, तो पहली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये नेगेटिव खुलेगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और लास्ट वाली टर्म फिर पॉजिटिव, इस तरीके से खुल जाएगा। अब कौन किससे कट रहा है वो देखो फटाफट, ठीक है। देखो T2 से T2 कट जाएगा, T4 से T4 और T6 से T6 कट जाएगा, और जो बच गया वो दो दो बार बचा है ना, जो बच गया वो दो दो बार बचा है, तो T1 दो बार है, तो ट्वाइस ऑफ T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T7, ठीक बात। बस इनको ऐड कर लो, और यहाँ से अगर इन सारी वैल्यूज को लिख करके ऐड करते हैं तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T1, इसका T1 कितना हो जाएगा 6C0 x की पावर 6 और 1 की पावर 0, उसको भूल जाओ, 1 की पावर भूल जाओ। T3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6C2 x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 4, 1 की पावर फिर भूल जाओ, प्लस T5 लिखना है। अब T5 हो जाएगा 6C4 x की पावर 6 और 4 का डिफरेंस, और T7 लिखना है, हो जाएगा 6C6 x की पावर 0 और वो सब भूल जाओ, ठीक है। ये आपका फाइनल खुलेगा, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 टाइम्स ऑफ 6C0 1 हो जाएगा, x की पावर 6 बचेगा, 6C2 मेरे ख्याल से 15 होता है, x की पावर 4, 6C2 भी वही होता है 15, x की पावर 2 हो जाएगा, 6C6 1 हो गया, ये फाइनल आंसर खुलेगा आपका। अब इसी के बिहाफ पे ये सॉल्व करना है। तो देखो यार फोटो तो सारी मैच है, मतलब आपका अल्टीमेटली खुलेगा तो यही, तो मैं उसकी रिगार्डिंग मैं कलर चेंज कर देता हूँ, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक बात। तो दो दो बार ऐड हो जाएंगे सारी टर्म्स, तो 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा T1 प्लस T3
प्लस T5 प्लस T7, चेक करो ये सारी टर्म 1357 वाली ऐड हो जाएंगी। 2 टाइम्स ऑफ T1, T1 कितना हो जाएगा 6C0 और √2 की पावर 6, 1 की पावर भूल जाओ। T3 हो जाएगा 6C2 √2 की पावर 4, 1 की पावर भूल जाओ। T5 हो जाएगा 6C4 √2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, √2 की पावर 2 है ना, और 1 की पावर भूल जाओ। T7 6C6 √2 की पावर 0 और 1 की पावर भूल जाओ, ऐसा कुछ खुलेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ 6C0 1 हो गया, √2 की पावर ये 8 हो जाएगा बेटा ना, √2 की पावर 6, √2 की पावर 6 कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 6/2 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, क्लियर बात। और 6C2 15 हो जाएगा और √2 की पावर 4 ये 4 हो जाएगा बेटा, प्लस 6C4 अगेन 2 हो जाएगा, नहीं नहीं 2 नहीं 6C4 2 तो बगल वाला होगा, 6C4 कैन बी रिटर्न एज 6C2 हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 और लास्ट वाला 1 बन जाएगा। तो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 15 चौके 60 प्लस 15 दूना 30 और 1 31, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने, समझ गए ना, 31 टोटल मिला करके 68 और 31 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 6 और 3 99, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 198 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बेटा 198, ठीक है, यस एकदम सही है। तो ये वाली बात सबको क्लियर है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। आगे चलते, ये कैलकुलेशन हटा देता हूँ, ये वाली कैलकुलेशन आपके काम की नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 64 व्हेनेवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया है 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9, इसमें ना सारा खेल इस पर्टिकुलर पहली टर्म पर डिपेंड करता है ना, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम है तो सारा खेल इस पर डिपेंड करेगा, मतलब बाइनोमियल एक्सपांशन इसी पर लगेगा, इस पर है ना, इस पर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9 की पावर n इंटू 9 माइनस 8n माइनस 9, मतलब इसको आप थोड़ा सा पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बेस से पावर ऐड हो जाएगी, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे। अब ये जो 9 की पावर n लिखा हुआ है ना, इसको आप लिखो 1 प्लस 8 की होल पावर n इंटू में 9 चलेगा, माइनस का 8n माइनस 9 आपका, ये दोनों टर्म जो लास्ट में लिखी हुई ना, माइनस का 8n माइनस 9, ये तो कटने के लिए आई है दुनिया में, वो कटने के लिए आई है, उसको रहने दो, ठीक है। अब ये 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपांशन में बन गया कौन, ये फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली टर्म। अब 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस NC1x प्लस NC2x² और कहाँ तक NCn x की पावर n तक। ये बेसिक सा एक्सपांशन है जो कि वहाँ पे मैंने सिर्फ बताया था स्टार्टिंग में कि इस तरीके से रिवाइज करना है, बट अब मैंने इसको पूरा लिख दिया है आपके लिए, याद कर लेना इसको। तो इसमें हम 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 8C1 और x मतलब सेकेंड टर्म, तो 1 प्लस, सॉरी यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ किया है, 1 मिनट रुकना, यहाँ पे NC1 है बेटा, है ना, हो जाएगा NC1 इंटू 8 प्लस NC2 8 का स्क्वायर से बढ़ते बढ़ते NCn 8 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 8n माइनस का 9 आपका चल रहा है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ मिसिंग है हमारी, दैट इज 9 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे एक 9 मल्टीप्लाई में, ठीक है। बस अब इसको 9 को ना एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो जब बेटा 9 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है 9 हो जाएगा, NC1 का मतलब n होता है, तो ये 8n है ना, ये 8n हो जाएगा। कुछ गड़बड़ किया मैंने, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं है, सब सही है ना, 8n और इनटू में ये 9 आपका यहाँ पे चल रहा है, ये 9 चल ही रहा है, और प्लस NC2 8 स्क्वायर इंटू 9 से लेकर के NCn 8 की पावर n इंटू 9 माइनस का 8n माइनस का 9 एज इट इज यहाँ पे चल रहा है। अब देखो ये प्लस का 9 और माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 9 ये माइनस का 9 कैंसिल, मैंने आपसे पहले कहा था कैंसिल होने के लिए आए हैं। अब ये जो 8n इंटू 9 है और ये माइनस का 8n है, दोनों में से 8n कॉमन ले लो, ठीक है, तो अंदर बचेगा 9 माइनस का 1, ठीक। और बाकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी टर्म्स बची हैं सब में से 8 स्क्वायर कॉमन ले लो, सब में से 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 9 टाइम्स ऑफ NC2 एंड फलाना फलाना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी कुछ बच जाएगा, 8 स्क्वायर कॉमन लिया तो ये जाएगा 9 NCn 8 की पावर n माइनस 2, ये सब इंटीजर बनेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर भी 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो 64n हो गया,
ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और ये इसको मैं पूरे मटेरियल को के मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने पहले कहा था वो कोई इंटीजर बनेगा, के मान लिया। पूरे में से 64 कॉमन ले लिया, अंदर ही अंदर बचेगा n प्लस के। n प्लस के भी कोई इंटीजर होगा, ठीक है। या ऐसा समझो कि ये कोई नया इंटीजर लेमडा मान लिया पूरे को, तो बेटा आपके पास 64 टाइम्स ऑफ लेमडा निकल गया है। क्या बोलते हो? 64 टाइम्स ऑफ लेमडा का मतलब है कि 64 का मल्टीपल। क्या 64 का मल्टीपल 64 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर 64 लेमडा इज द मल्टीपल ऑफ 64, दैट्स व्हाई इट इज डिविजिबल बाय 64। दैट्स इट, ये हमने प्रूव कर दिया, है ना। आसान, बहुत सिंपल है, ठीक है। सिंपल सी कहानी थी, सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा देता हूँ। ये बच्चे जनरली इसको क्लिक नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं सर कैसे आया, कहाँ से आया, दोबारा बताओ, तिबारा बताओ, 3 बार 4 बार कराना पड़ता है तब जाके समझ में आता है। कहता है प्रूव दैट दिस इक्वल टू थी। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो सिंबल है ये वाला, ये सिग्मा का मतलब समेशन का सिंबल है, इसको सिग्मा भी कहा जाता है। इसका काम होता है दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन प्रोवाइड करना, है ना। मेरे ख्याल से शायद आपने सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो बस ये सिग्मा एक एक करके हम ओपन करेंगे, टर्म्स रखते चलते हैं। आर को 0 डाला तो जाएगा 3 की पावर 0 और एन सी 0 हो जाएगा। फिर आर को 1 डालेंगे। अब अगली टर्म लिखने से पहले समेशन क्या देगा, सिग्मा प्लस का साइन दे देगा। आर को 1 डाला तो 3 की पावर 1 एन सी 1। फिर आर को 2 डाला तो 3 की पावर 2 एन सी 2। और ऐसे करते करते आर को एन डालोगे तो 3 की पावर एन एन सी एन हो जाएगा। ये हमारा एल एच एस पार्ट है ना, ये हम एल एच एस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक बात, क्लियर है। अब बस सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करनी है, और वो ये है कि इसमें एक 1 की एंट्री करा दो बस, है ना। 1 की एंट्री करा दो, किसकी एंट्री करा दो, 1 की एंट्री करा दो, ठीक है। तो अगर आप 1 की एंट्री कराओगे तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। 1 की एंट्री जब कराओगे ना तो ये आपको दिखेगा कि यार ये 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपांशन लिखा हुआ है। आप सोचो 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपांशन क्या खुलेगा, ये खुलेगा एन सी 0, ठीक है। और 1 की पावर n 3 की पावर 0, ऐसे ही तो खुलेगा। मतलब यहाँ पे आप 1 की पावर n की एंट्री करा दो, फिर अगले वाले में 1 की पावर n माइनस 1 की एंट्री करा दो, है ना। यहाँ पे 1 की पावर n माइनस 1 एंटर हो जाएगा, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होगा। फिर यहाँ पे 1 की पावर n माइनस 2 की एंट्री करा दो, फिर करते करते यहाँ पे 1 की पावर 0 की एंट्री हो जाएगी। अब आप सोचो इस पूरे एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो, जो येलो और ब्लू अक्षरों में लिखा हुआ है, और उसको यहाँ से कंपेयर करो कि क्या ये वाकई में 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपांशन ऊपर लिखा हुआ है। उल्टा सोचना है आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो ये खुलेगा एन सी 0, ये लिखा हुआ है 1 की पावर n 3 की पावर 0, ये पहली टर्म इसके एक्सपांशन की खुलेगी। फिर दूसरी टर्म क्या खुलेगी, प्लस एन सी 1 1 की पावर n माइनस 1 3 की पावर 1 खुलेगा। जो यहाँ पर r बैठता है ना, ये 3 की पावर में बैठेगा, है ना, बैठा हुआ दिख भी रहा है। तो 3 दूसरी टर्म बनेगी, 1 पहली टर्म बनेगी, और ये 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपांशन बन जाएगा। अब बेटा 1 प्लस 3 की पावर n को आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 4 की पावर n। 1 प्लस 3 बेस बेस में यहाँ पे ऐड हो गया, 4 हो गया। यही हमारा आरएचएस है। तो हमने कह दिया कि एलएचएस लेके चले थे, हम आरएचएस लेके आ गए, हेंस हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है क्या सबको? ये छोटी सी बात थी, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी, ठीक है। आगे चलें। अब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हम लोग एंटर कर गए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ए और बी दो अलग अलग डिस्टिंक्ट इंटीजर है, देन प्रूव दैट ए माइनस बी, अरे किधर गया, देन प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a पे पावर n माइनस b पे पावर n। तो ये हमें प्रूव करना है, आ जाओ करते हैं। बेटा देखो हमें ये प्रूव करना है कि a पे पावर n माइनस b पे पावर n का एक फैक्टर a माइनस बी है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से लेके आना है कि a पे पावर n माइनस b पे पावर n इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a माइनस b। इस तरीके से आपको कुछ लेके आना है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक बात, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो करते हैं। अब उसने हिंट भी दिया है, कितना अच्छा है वो एनसीईआरटी वाला। कहता है कि a पे पावर n को आप ऐसा लिख के एक्सपांड कर दो। तो यार देखो a पे पावर n को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी प्लस बी पे होल पावर n, ऐसा लिख दिया। ऐसा उसने खुद ही कहा है, ऐसा लिख के एक्सपांड कर दो। अब इसमें क्या करो, इस a माइनस बी को एक टर्म और b को दूसरी टर्म मान के फिर एक्सपांड करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो एन सी 0 a माइनस बी की पावर n और b की पावर 0 प्लस एन सी 1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। और ऐसे करते 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 लास्ट में आप लिखेंगे एन सी एन
a माइनस बी की पावर 0 और b पे पावर n, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप किसको लिख रहे हैं, ये आप इस पर्टिकुलर एक्सपांशन को लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो a पे पावर n माइनस बी पे पावर n ओवरऑल आपका क्या बन जाएगा, a पे पावर n माइनस बी पे पावर n हो जाएगा। ये पूरा यहां से लेके यहां तक हमने a पे पावर n को एक्सपांड किया और माइनस में b पे पावर n आपका एज इट इज चल, ठीक बात। अब ध्यान से समझो, nc0 तो 1 हो गया, यहाँ a माइनस बी की पावर n बचेगा प्लस nc1 n हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू बी, और ये सिलसिला चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा, एनसीएन तो 1 हो जाएगा, ये पूरा 1, मतलब ये b की पावर n बचेगा प्लस में, और इसके बाहर b पे पावर n यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, b पे पावर n नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके जस्ट पहले कोई जो टर्म रही होगी वो ऐसी रही होगी, a माइनस बी की पावर 1 और b पे पावर n माइनस 1, ऐसी कुछ रही होगी, ठीक है। हाँ, b पे पावर n के पहले b, हाँ देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक में a माइनस बी कॉमन आ रहा है, चेक करो फटाफट से, पूरा कॉमन आ रहा है, तो पूरे में से a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो इस तरफ a माइनस a पे पावर n माइनस b पे पावर n लिखा रहेगा, यहाँ a माइनस बी कॉमन ले लिया। अब अंदर जो कुछ भी बचा उसको कोई इंटीजर मानेंगे हम लोग, क्योंकि सारी कहानी किसकी चल रही है, इंटीजर्स की चल रही है, बोला है उसने क्लियरली सारी कहानी इंटीजर्स की, तो बेटा उसको कोई लेमडा इंटीजर मान लेते हैं। क्या बोलते हो, क्या यही लाना था, देखो हमें यही तो लाना था, है ना, उसको लेमडा मान लिया, तो हमने यही लाना था और यही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। एकदम कहते हैं ना, मतलब थोड़ा सा ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना था, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, दैट्स इट। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं इस टाइप के, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है। इसमें जब आप ओपन करोगे तो 60 टर्म खुलेगी अलग अलग, लिख देते हैं फटाफट, T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 T5 T6 और T7, ये पॉजिटिव खुलेंगी सारी की सारी, बीच में माइनस का साइन है। अब इसमें भी 7 टर्म खुलेगी लेकिन ऑल्टरनेट साइन के साथ खुलेंगी, तो T1 पॉजिटिव, T2 नेगेटिव, T3 पॉजिटिव, T4 नेगेटिव, T5 पॉजिटिव, T6 नेगेटिव और T7 फिर से पॉजिटिव। अब इसमें से कुछ कटेंगी, कुछ बचेंगी, जो बचेंगी वो डबल बार ऐड होंगी। जब माइनस अंदर जाएगा ना बेटा, तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T3 से T3 कैंसिल, T5 से T5 और T7 से T7 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया वो 2 बार बचेगा। क्या क्या बचा हमारे पास, तो 2 टाइम्स ऑफ T2 बचा, T4 बचा और T6 बचा, ये 3 टर्म्स हमारे पास बचेंगे, T2 T4 और T6, ठीक है। अब इनको एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T2 कितना हो जाएगा, 6C2 √3 की पावर 6 माइनस 2 दैट इज 4 और √2 की पावर 2 प्लस, अब हमें क्या लाना है, T4 लिख के आना है, तो T4 कितना हो जाएगा, 6C3 √3 की पावर 3 √2 की पावर 3, ठीक है। और अगला है T6 कितना हो जाएगा, 6C5 √2 की पावर 1 और सॉरी √3 की पावर 1 और √2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लो एक बार, हाँ एकदम सही है, ये √3 है यहाँ पे, है ना, ये √3 है और ये पावर में 5 है, बस इसको सॉल्व करना है। 6C2 बेटा 15 होता है, √3 की पावर 4 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर बन गया ये 9 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये हमारा पहला ब्रैकेट सोल्व हो गया। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं बाहर, बड़ा ब्रैकेट हो गया, प्लस 6C3 की बात करें तो ये मेरे ख्याल से 20 होना चाहिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से 6 कैंसिल, 5 4 जा 20, √3 की पावर 3 कैन बी रिटन एज 3√3 और √2 की पावर 3 2√2, ठीक है, प्लस 6C1 के बराबर मतलब है 6 हो जाएगा, √3 एज इट इज, √2 की पावर 5 हो जाएगा 4√2, चेक करो, √2 की पावर 5 कैन बी रिटन एज √2 की पावर 4 इंटू √2 और √2 की पावर 4 हो जाएगा, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, √2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, हाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 9 दूना 18 18 और 15 का मल्टीप्लाई, 8 पंजा 40, 5 एकम बार 4 9 18, 9 8 17, 270 हो जाएगा बेटा ये, 270 प्लस इधर मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे ख्याल से 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 120√6 हो जाएगा, 120√6 प्लस ये हो जाएगा 6 चौका 24 24√6, ठीक है।
अब बस इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 270 प्लस 120 और 24, चार चार 144√6 है ना, और अंदर चला गया 540 प्लस 4 दूना 8, 4 दूना 288√6। ये थोड़ा वियर्ड सा आंसर आ रहा है, बट यही आएगा, अब क्या कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये बचेगा, ये तो कंफर्म है, जो जो भी बचा वो एकदम सही है। T2 कितना जाएगा 6C1, यहाँ गलती हो गई। अब देखो T2 हमने गलत लिख दिया है ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे, भारी भारी मिस्टेक्स हो जाती कभी कभार। ये वाली टर्म नेगेटिव, सॉरी ये वाली टर्म गलत लिखी हमने। ठीक है, तो ये 6C1 √3 की पावर 5 और √2 की पावर 1 होगा बेटा। ठीक है, तो जाएगा 6 इंटू √3 की पावर 5 हो जाएगा 9√3 और इंटू में √2। तो बेटा यहाँ पे कितना चलेगा, 9×54, 54√6 हो जाएगा। ये गलत चल रहा है यहाँ पे, 54√6 हो जाएगा ये। ठीक है, हो जाएगा 54√6, और जब हम इसको पूरा ऐड करेंगे 54 और 144, 4 और 4 8, 5 4 9, 198 है ना, तो ये जाएगा 2 इंटू 198√6, और इसको मल्टीप्लाई किया, 8 दूना 16, कैरी 1 आ जाएगा, 9 दूना 18, 19, 2 एक कम 2 रहते, 396√6 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जब गलत कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक एहसास होने लगता है कि हाँ यार आपने कहीं गलती की, कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी कॉन्सेप्ट एकदम सही था। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल वही वेराइटी का क्वेश्चन है, वही वेराइटी का क्वेश्चन है। यहाँ से 5 टर्म खुलेगी, यहाँ से 5 टर्म खुलेगी, कुछ कटेंगी कुछ बचेंगी, तो लिखते हैं फटाफट से। ये सारी टर्म पॉजिटिव खुलेगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 एंड T5, ये सारी की सारी पॉजिटिव खुलेंगी। प्लस अब उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में भी खुलेंगी, लेकिन सारी ऑल्टरनेट साइन के साथ, T1 माइनस T2 प्लस T3 माइनस T4 प्लस T5। ठीक है, ऐसे खुलेंगी ऑल्टरनेट साइन के साथ। अब इसमें से कुछ कटेंगी कुछ बचेंगी, कौन कटेगा बेटा, T2 से T2, T4 से T4, दो ही टर्म कट रही है, बाकी सब बच रही है, तो उन सबको लिख दो, दो बार ऐड होकर के लिख देंगे, टू T1 प्लस T3 प्लस T5, ये दो बार ऐड करके लिख दिया। टू एज इट इज T1, T1 कितना हो जाएगा, अब थोड़ा गलती से बचेंगे हम लोग, कोशिश करें कि गलती ना हो। 4C0 ए स्क्वायर की, क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है ना, ए स्क्वायर की पावर 4 माइनस 0 दैट इज 4, और सेकेंड वाली टर्म की पावर 0 भूल जाओ। T3 हो जाएगा 4C2 ए स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2 दैट इज 2, और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 2। ठीक है, प्लस अब लिखना है हमें T5, तो जाएगा 4C4 ए स्क्वायर की पावर तो 0, उसको भूल जाओ, ए स्क्वायर की पावर भूल जाओ। ठीक है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। 2 टाइम्स ऑफ 4C01 हो जाएगा, ए की पावर टोटल 8 हो जाएगा, प्लस 4C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, दो बार कटा 6 हो जाएगा, तो 6 ए की पावर 4, ए स्क्वायर माइनस 1 के अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, प्लस 4C4 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक बात, बस अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ए पे पावर 8 प्लस ये मिलकर के बन जाएगा 6 ए पे पावर 6 माइनस 6 ए पे पावर 4। अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ कट रहा है कुछ बच रहा है, कुछ कैलकुलेशन और हो रही है यहाँ पे। 2 टाइम्स ऑफ ए पे पावर 8 प्लस 6 ए पे पावर 6, ये भी एज इट इज है ना, यहाँ पे ये एक बार सब्ट्रैक्ट होके माइनस में 5 ए पे पावर 4 माइनस 2 ए पे पावर 2 प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा बेटा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ताकि आपका और आंसर मैच हो जाए, तो जाएगा 2 ए पे पावर 8 प्लस 12 ए पे पावर 6 माइनस 10 ए पे पावर 4, ठीक है, माइनस 4 ए स्क्वायर और प्लस का 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है अल्टीमेटली। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बात, आगे चले। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 की होल पावर 5
यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपांड, मतलब शुरुआत की 3 टर्म्स लेके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। निकालते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकले, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो 0.99 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.99 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, है ना। 1 माइनस 0.1 मतलब आप 1 में से कुछ गलत लिख दिया क्या, सही तो लिखा है, 0.1 आएगा, 0.01 आएगा, ठीक है। 0.01 आप माइनस करो तो 10, इधर कैरी दिया तो 9 में से कुछ गलत किया क्या, कुछ गलत किया, ठीक है। सही तो है, 1 उधर चला गया कैरी तो 0.99 बचेगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस 0.01 इसको हम लिख देंगे, ठीक है। ये सही है बेटा कैलकुलेशन, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको तंग कर सकती है, ठीक है। ऐसा लिख दो, और इसकी पावर कितना है 5 है, तो पावर 5 लगा दो। बस अब इसको एक्सपांड करो, 3 टर्म्स तक एक्सपांड करेंगे, बाकी टर्म्स को छोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा 5C0, 1 की पावर कितना 5, और 0.01 की पावर 0, ऑल्टरनेट साइन के साथ खुलेगा, ठीक है। माइनस ये बन जाएगा 5C1, 1 पे पावर 4, 0.01 की पावर 1, प्लस 5C2, 1 पे पावर 3, 0.01 पे पावर 2, एंड सो उसको लिखा रहने तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब जरा इसको और सॉल्व करते हैं। 5C1 हो गया, ये 1 हो गया, ये पूरा ही 1 हो जाएगा, माइनस 5C1 बेटा 5 हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 0.01 की पावर 1 मतलब 0.01 मतलब ये 1/100 हो जाएगा, ठीक है। 1/100। 5C2 बेटा 10 होता है, 1 की पावर 3 1, और ये 0.01 का होल स्क्वायर मतलब 1/100 इंटू 100, ऐसा हो जाएगा। बाकी की टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनली हो जाएगा 1 माइनस 5/100 का मतलब हो गया 0.05, प्लस यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 1/1000 मतलब ये हो जाएगा 0.001, ऐसा हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को ऐड करो, ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बेटा जब इनको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आंसर आ जाएगा 0.951, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में मैं समय बचा रहा हूँ आपका, बाकी और कोई मकसद है नहीं, कैलकुलेशन आप कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये दोनों जब आप ऐड करोगे तो जाएगा 1.001, उसमें से 0.050 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक एज इट इज यहाँ से इधर गया तो 10 में से 5 गया तो 5, इधर 9 बचेगा, तो 0.951 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉर्टेड। आगे चलते हैं। एक्सपांड यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पे देखो, देखा जाए तो बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल है, लेकिन बाइनोमियल बना के इसको एक्सपांड करेंगे। तो इसको कैसे बाइनोमियल बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस x/2 माइनस 2/x, ऐसा लिख करके होल पावर 4 लगा दें, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म को अलग कर दिया, बाकी दो टर्म पे ब्रैकेट लगा के उसको एक एक पर्टिकुलर टर्म कंसिडर किया, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए चलो कैपिटल एक्स मान लेते हैं, तो आपके सामने बना 1 प्लस कैपिटल एक्स का पावर 4, इसको एक्सपांड करना है, तो ये 5 अलग अलग टर्म में एक्सपांड हो जाएगा। 4C0, हालांकि 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन सबको पता होना चाहिए, दैट इज 1 प्लस 4C1 एक्स पे पावर 1, 4C1 एक्स पे पावर 2, 4C3 एक्स पे पावर 3, 4C4 एक्स पे पावर 4, एक्स यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू भी हम रख देंगे यहाँ पे, और इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट को बाहर सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो 1 प्लस 4C1 4 हो जाएगा, कैपिटल एक्स की पावर 1, कैपिटल एक्स ये है, तो जाएगा x/2 माइनस 2/x, प्लस 4C2 कितना हो जाएगा, इधर सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 3, 2 इंटू 1, ये 6 हो जाएगा बेटा, है ना। 4C2 6 हो जाएगा, तो 6 कैपिटल एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये जाएगा 6 इंटू x/2 माइनस 2/x की होल पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस 4C3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू कैपिटल एक्स की पावर 3 हो जाएगा, कैपिटल एक्स कितना है x/2 माइनस 2/x, प्लस ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई है, इसको एक्स मत मान लेना और अलग से, ठीक। और कौन बचा, 4C4 तो 1 हो गया, एक्स की पावर 4, कैपिटल एक्स था हमारा x/2 माइनस 2/x की होल पावर 4, बस इसको और सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे आप देखो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा, बस यहाँ एक्सपांड करना पड़ेगा, यहाँ एक्सपांशन कर देंगे फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस, यहाँ 4 को अंदर लेके गया तो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 8/x प्लस यहाँ 6 को बाहर ही रखो, 6 को बाहर ही रखो, इधर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा कुछ खुल जाएगा, ठीक बात। और इधर प्लस का 4 एज इट इज, यहाँ आप a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब, ये होता है, इसको लगा देंगे, ठीक है। तो इसका होल क्यूब लगाना ना, a क्यूब दैट इज x क्यूब अपॉन 8 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी, a स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 इंटू 2/x प्लस का 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स बाय 2 इंटू 4/x स्क्वायर माइनस का b क्यूब दैट इज इक्वल टू 8/x क्यूब, ठीक है। ये हमारा बंद हो गया, इसको बंद कर दिया। अब ये जो लास्ट वाली टर्म है ना, इसको थोड़ा ढंग से ओपन करेंगे इस तरफ, यहाँ टाइम लगेगा थोड़ा सा, यहाँ 4c0 4c1 5 टर्म खुलेगी अलग अलग, हो जाएगा 4c0 x बाय 2 की पावर 4 बगल वाले की पावर 0, ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, ये जाएगा 4c1 x बाय 2 की पावर 3 2/x की पावर 1 प्लस 4c2 x बाय 2 की पावर 2 2/x की पावर अगेन 2, ठीक है, माइनस है ना, प्लस माइनस प्लस अगला माइनस में खुलेगा, 4c3 x बाय 2 की पावर 1 2/x की पावर 3, द लास्ट वन इज माइनस का नहीं प्लस का 4c4 x बाय 2 की पावर भूल जाओ 2/x की होल पावर 4 खुलेगा, ठीक है। अब इतनी सारी टर्म्स को आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, कई बार ऐसा होता है अपने साथ, अब क्या कर सकते हैं, स्पेस है तो कर देते हैं, 1 प्लस 2x माइनस 8/x प्लस है ना, ये दोनों टर्म एज इट इज, अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 6 टाइम्स ऑफ ये दोनों तो एज इट इज, यहाँ 2 से 2 x से x कैंसिल माइनस का 2 बचेगा, तो 6 को अंदर लेके चले क्या, 6 को अंदर लेके चलते हैं, तो जाएगा 6 अंदर जाएगा तो 3/2 एक्स स्क्वायर 24/x की पावर 2 और माइनस का 12 हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी जब ये 4 अंदर जाएगा तो x³/2 बचेगा, x³/2, अगली टर्म नेगेटिव में होगी, यहाँ x से x कैंसिल, 3 से ये 2 बार कैंसिल, ये 4 जब अंदर जाएगा तो 4 से 2 और कैंसिल, तो ऊपर 6x बचेगा, 6x माइनस का, ठीक है। और जब ये 4 अंदर जाएगा तब तक ये 2r कट चुका होगा, यहाँ x नीचे बचेगा, तो 3 दूना 6 चौके 24 24/x प्लस का 24/x, फिर अगला माइनस में होगा, 8 चौके 32/x³, 32/x³, ठीक है। ये सारी बात क्लियर। और 4c01 x की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, x की पावर 4 अपॉन 16 हो जाएगा, माइनस, समझना ध्यान से सारी चीज़ें है ना फटाफट, 4c1 4 हो गया, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर बचेगा तो 4x² माइनस का 4x² हो गया, 4c2 आपका होता है 4 इंटू 3 अपॉन 6 होता है बेटा, ये 6 हो गया, और ये तो मेरे ख्याल से पूरा ही कट गया आपस में, ठीक है, तो ये 6 बचा खाली, प्लस का 6, फिर अगला माइनस में खुलेगा, 4c3 4 हो गया, और x³ से x² यहाँ बचेगा, यहाँ 2² बचेगा, मतलब 4c3 4 4 जा 16/x², 16/x² बचेगा, ठीक है। 4c4 1 हो गया, यहाँ पर 16/x की पावर 4 बचेगा। बस बेटा अब इस पूरे को आप आराम से सॉल्व कर लो, x की पावर 2 वाले साथ साथ है ना, ये दोनों साथ साथ, और ऐसे करके फाइनली आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है ऐसे टर्म्स को, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एल्जेब्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगी आपके लिए, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। अगला है फाइंड द एक्सपांशन ऑफ दिस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, अगेन वही तरीका लगाएंगे, एक टर्म अलग और दो टर्म्स को अलग करके एक्सपांड कर देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जैसा आपको मर्जी है, जो मर्जी है आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
इस दोनों में से 3 कॉमन लेके कर सकते हैं, या फिर 3x² माइनस 2ax को एक साथ और 3x² को अलग करके भी कर सकते हैं, या ऐसा करते हैं ज़्यादा बेटर होगा कि 3x² प्लस 3a² को साथ में 3 कॉमन लेके माइनस का 2ax अलग और इसकी होल पावर यहाँ पे 3 लगा दिए, इसको ओपन करना है। यार ये तो बहुत आसान है, a³ माइनस b³ सॉरी a माइनस b का होल क्यूब लगाना है। तो a माइनस b का होल क्यूब अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। बट बाइनोमियल की तरह एक्सपांड करना है तो वैसे भी एक्सपांड कर सकते हैं, है ना, मतलब NC0 वाले टर्म्स में लेके भी एक्सपांड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही आंसर आएगा। हो जाएगा a³ माइनस 3a²। अच्छा यहाँ पे स्मॉल a हम पहले से यूज कर रहे हैं तो कैपिटल A और कैपिटल B लेके चलेंगे। कैपिटल A माइनस कैपिटल B का होल क्यूब हो जाएगा a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस का b³। ठीक, a के प्लेस पर ये पूरा है और b के प्लेस पर ये है, ठीक है ना। तो हो जाएगा a³ दैट इज 3 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 27 x² प्लस a² का होल क्यूब माइनस 3a² भी a² हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ x² प्लस a² का होल स्क्वायर इंटू b कितना है 2ax। माइनस आपका कंपेयर हो गया, ध्यान रखना माइनस को लेके नहीं चलना है, प्लस 3ab²। तो 3 टाइम्स ऑफ a कितना है 3 इंटू x² प्लस a² और b² हो जाएगा 4a² x² माइनस का b³ मतलब 2ax का होल क्यूब तो 8a³ x³ हो जाएगा। ठीक, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर जाएगा 27, यहाँ x² प्लस a² का होल क्यूब लगेगा, आगे जाके और लगा देंगे इसको हम, माइनस 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54ax x² प्लस a² का होल स्क्वायर। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है, करते रहना पड़ेगा। और 3 तिया 9 चौके 36, है ना, यहाँ एक ब्रैकेट और आएगा, प्लस का 36 a² x², ये बेचारे साथ में रहेंगे, और x² प्लस a² की पावर 1, ठीक है बस, और माइनस का 8 a² x² एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाओ करते हैं, अपने पास बहुत समय है। a प्लस बी का होल क्यूब तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ऐसा करके खोल दिया, इसको ओपन कर दिया पूरा, माइनस 54ax एज इट इज, यहाँ a² x² प्लस a² का होल स्क्वायर तो a² प्लस b² प्लस का 2ab, ठीक है। ऐसे खोलते चलो इसको फटाफट, प्लस 36 a² x के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 36 a² x की पावर 4 प्लस 36 a की पावर 4 x² माइनस 8 a² x² एज इट इज, और मल्टीप्लाई करो तो जाएगा फाइनली 27 x की पावर 6 प्लस 27 a पे पावर 6 प्लस 27 तिया 7 तिया 21, अरे कुछ गड़बड़ किया क्या, 27 3 जा कितना होता है 71, कब से होने लगा, 7 तिया 21, 3 दूना 6 होता है 81 होता है बेटा, है ना, 71 नहीं होता, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, ठीक है 81 होता है। किधर गया किधर गया, मैं सब भूल गया, हाँ ये रहा, ये हो जाएगा 81 x की पावर 4 a की पावर 2 प्लस अगेन 27 3 जा, है ना, तो ये 81 x² a पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक बात। 54 अंदर लेके गए तो माइनस का 54 a x पे पावर 5 माइनस का 54 a पे पावर 5x, ठीक है, माइनस 54 टू जा 4 दूना 8 5 दूना 10, 108 हो गया, 108 a³ x³, 108 a³ x³, ठीक है। और बाकी ये एज इट इज रहेंगे, इसमें कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, 36 a² x² प्लस का 36 a पे पावर 4 x² माइनस 8 a² x²। बेटा अब बस यहाँ से आप ना थोड़ा आप दिमाग लगाओ अपना, ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, x पे पावर 4 a² और कहीं है क्या, x पे पावर 4 a², कहीं नहीं है और कहीं नहीं है,
एक्स स्क्वायर ए पे पावर 4, ये रहा एक्स स्क्वायर ए पे पावर 4, ये टर्म और ये टर्म ऐड कर लो, है ना, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ए क्यूब एक्स क्यूब और कहीं नहीं है, बस ये एक दो टर्म सिंप्लीफाई होकर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक बात, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, मैच कर लेना अपनी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के हिसाब से। ठीक है, ये सारी बातें हमारी यहाँ पे होती है ख़त्म। क्लियर है? रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। एक्सरसाइज 8 चैप्टर 8 है ना, 8.1 से लेके हमारा मिसलेनियस तक सारी चीज़ें हमारी कवर्ड है। ठीक है, ऑल राइट।